एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मेनी व्लॉग। इवनिंग के 8:30 का टाइम हो रहा था और रैंडमली ये व्लॉग मैंने स्टार्ट करा था क्योंकि मॉर्निंग में मैं व्लॉग बनाती हूँ और इवनिंग में वही व्लॉग जो है वो पोस्ट हो जा रहा था। आजकल यही रूटीन चल रहा था क्योंकि एडवांस में मेरे पास कुछ भी नहीं था। मॉर्निंग में बनाती थी और इवनिंग में मैं डाल देती थी सेम। तो ये वाला व्लॉग जो था आज का मैं बना करके डाल चुकी थी, बट ये रैंडम मैंने इवनिंग को नाइट में मतलब स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मनीष आए थे ऑफिस से और आते हुए उन्होंने हमें दिया सरप्राइज़। बेटू हो गई यहाँ नाराज़, मतलब नाराज़ नहीं हुई, वही अपसेट हो गई थी क्योंकि ये वाला गिफ्ट जो था वो मनीष ने मुझे इसी तरह से नीज़ पे बैठ करके दिया। तो वो अपना वेट कर रही थी कि ठीक है मम्मा के बाद मेरी टर्न आएगी। बट वो गिफ्ट एक ही लेकर के आए थे। तो फिर बाद में उसको बोला नहीं, ये मम्मा को तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, ये आपके लिए ही था। तो वो गिफ्ट बेटू को मिल गया था और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बैठे थे, उसका मूड वगैरह अच्छा करा उसको। मतलब जब तक वो बिल्कुल एकदम खिलखिलाने वाले मूड में नहीं आई ना, तब तक लगे रहे हम दोनों उसको मनाने में। और धीरे धीरे यहाँ पे मनीष जो भी चीज़ें लेकर के आए थे वो सब उन्होंने निकाली। देखो चॉकलेट भी पहले उसको दी, बाद में मुझे दी। उन्होंने निकाला केक और केक सेट करे थे अपना। और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज मेरे को सरप्राइज़ मिलने वाला है। मैं अपनी तो किचन में लगी हुई थी कुकिंग वुकिंग करने के लिए, जो भी मेरे को इवनिंग में बनाना था। रास्ते में उन्होंने फ़ोन करके पूछा था मेरे से, मतलब जस्ट ऐसे चेक करा था कि मैं कुकिंग कर चुकी हूँ, डिनर वगैरह बना चुकी हूँ या नहीं बना चुकी हूँ। तो मैंने बोल दिया था कि मैं डिनर बना चुकी हूँ। तो फिर हम बाहर तो नहीं गए थे, ना ही वो बाहर से कुछ लेकर के आए थे। तो जस्ट एक केक लेकर के आ गए थे और पफ्स वगैरह लेकर के आए थे। तो यहाँ पे छोटा सा केक था, हैप्पी वैलेंटाइन डे उस पर लिखा हुआ था। तो हमने केक कट करा, एंजॉय करा, थोड़े सॉन्ग्स वगैरह चलाए, थोड़ा मूड अच्छा करा। मतलब घर पे रहकर हमने चिल करा थोड़ा सा। मतलब खुशियाँ तो ढूंढनी पड़ती है ना लाइफ में। तो हम तीनों ने मिल कर के ये डे सेलिब्रेट करा। ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, मतलब थोड़ी भी मुझे हिंट नहीं थी कि ऐसा होने वाला है, बट सरप्राइज़ मिला तो हम बहुत हैप्पी हो गए थे। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। लाइफ में ये छोटे छोटे सरप्राइज़ एक दूसरे को देना, एक दूसरे को पैम्पर करना, यही लाइफ है। लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जिस भी चीज़ में हमें हैप्पीनेस मिलती है वो चीज़ हमें डेफिनेटली करनी चाहिए क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, अगर यही हमने ना जी तो फिर क्या जिया। तो ये था एक केक और साथ में यही था गिफ्ट। ये बेटू ने बंद करके रखा हुआ है, मैं इसको खोल नहीं सकती थी, तो ऐसे ही मैंने क्लिप ली। दोनों चॉकलेट्स थी और इधर पफ्स थे। उसके बाद हमने थोड़ा इंजॉय करा, सॉन्ग्स वगैरह चला करके थोड़े मस्ती मजाक करा। उसके बाद बारी आ गई थी खाना बनाने की। खाना मैं बना चुकी थी, सब्जी वगैरह बन चुकी थी, सैलेड वगैरह भी कट हो चुका था, आटा वगैरह लग गया था। मतलब सारी प्रिपरेशन मैं करके रखती हूँ, जब वो आते हैं साथ के साथ चपातियाँ सेकती हूँ आजकल गर्मा गर्म। तो उसके बाद वहाँ पे इंजॉय करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में चपाती वगैरह सेकने के लिए गर्मा गर्म। और यहाँ पे चल रहा था इन दोनों का डांस, तभी मैं यहाँ पे हंस रही थी और सॉन्ग्स पे मैं भी इंजॉय कर रही थी। थोड़ा माहौल बना रहता है घर का तो मज़ा आ जाता है बहुत। आजकल की बिज़ी लाइफ में ना थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल होता है। और देखो यहाँ पे दोनों का डांस चल रहा था, कितने अच्छा लग रहा है ना देख करके। ये जो टाइम है ना ये कभी वापस नहीं आता, चाहे अच्छा हो या बुरा। दोनों ही टाइम ऐसे होते हैं कि जो वापस नहीं आते। तो ज़िंदगी को जीना चाहिए खुल के। और उसके बाद मैं अपना चपातियाँ सेक रही थी। मेरे हाथ जो थे आटे वाले थे और मेरे को भी लेकर आए और उन्होंने थोड़ा डांस वांस कराया और थोड़ी सी मस्ती मजाक हमने करी और डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा हमने। बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर वापस आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए। जब हम कुछ घर पे इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं ना तो उसके बाद काम भी बहुत सारा हो जाता है। तो यहाँ पे चपातियाँ बन गई थी, उधर मैंने सब्ज़ी आलू की बनाई थी। आज सिंपल सी आलू की सब्ज़ी थी क्योंकि ऐसे ही आज मेरे को आलू बनाने का मन था, तो मैंने आलू बना लिए थे क्योंकि मनीष को और बेटू को ये पसंद आते हैं। इस टाइप का मैं बनाती हूँ ना, बेटू को लगता है फ्रेंच फ्राइज़ वाले आलू जो होते हैं ना वो बना दो, तो वही बना दिए थे मैंने। फिर सबने डिनर वगैरह करा और उसके बाद ये भी जो भी चीज़ें फैली हुई थी वो मेरे को समेटनी थी, किचन वगैरह भी समेटनी थी जो नॉर्मल होता है। उसके बाद ये सब चीज़ें भी जो थी इनको भी सेट करके रखना था। जो भी जितना भी केक खाया था वो हो गया था। उसके बाद ये पैक वैक करके मैंने रख दिया था। और जो भी चीज़ें नीचे गिरी हुई थी वो मतलब जहाँ जैसे खाना वाना हमने वहीं पे खाया था ना आज, तो फिर वो समेट रही थी। नीचे पॉलीज वगैरह बहुत गिरी हुई थी, ये देखो नीचे गिरी हुई थी। और ये पफ्स वगैरह खाने से ना बच्चे बहुत पूरा नीचे फ्लोर पे गिरा देते हैं, तो नीचे फ्लोर पे ना पूरे पफ्स ही पफ्स गिरे हुए थे। तो वो मेरे को क्लीन करना था। फ्रिज में रख दिया था मैंने केक। और उसके बाद यहीं साइड में बैठ करके बेटू ने खाया था। तो टेबल वगैरह मैंने उधर से भी अच्छे से क्लीन कर दी थी क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा बहुत गिरा हुआ था, कैचअप्स वगैरह थोड़ी सी गिराई हुई थी उसने। वैसे मैट मैंने रख के दिया हुआ है, बट स्टिल बच्चे ये पफ़ वाली चीज़ें खाते हैं ना तो
बहुत ज़्यादा गिरती हैं वो, तो वो मैंने क्लीन करा। टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था क्योंकि केक वेक लगा था। अभी बेटू को केक से वो नहला रहे थे जैसे मस्ती में, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, सोफ़े पे नहीं करो ये सब। तो फिर केक वगैरह ज़्यादा उन्होंने फेस वेस पे एक दूसरे के नहीं लगाया था, बस थोड़ा सा खाने वाने की वजह से चीज़ें गिरी हुई थी, तो वो मैंने समेटी अच्छे से। और फिर उसके बाद सारे कुशन्स वगैरह सेट कर दिए थे। जो लिविंग एरिया होता है ना, मुझे लगता है कि हमारा ऑलवेज़ प्रिपेयर होना चाहिए गेस्ट को मतलब वेलकम करने के लिए। कोई भी हमारे घर में आए तो ये वाला जो एरिया बिखरा हुआ होता है ना, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एट अ टाइम हमारा लिविंग एरिया प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। यूज़ करो, उसके बाद उसको वैसे के वैसे कर दो। रातों दिनों मैं टाइम नहीं देती हूँ, जब भी मेरे को लगता है थोड़ा सा मैसी हो रहा है, मैं उसको साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे यूटेंसिल्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो देखो, मैं चेक कर रही थी कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वीडियो ऑन ही करना भूल जाते हैं, मतलब कैमरा जस्ट लगा दिया लेकिन उसको वीडियो को ऑन ही नहीं करा। तो मैं नीचे से बीच बीच में ना मतलब चेक करती रहती हूँ कि ऑन है या नहीं। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैंने पहले जैसे क्लीन करते हैं ना, स्क्रबर करते हैं, मतलब विम जेल लगाने से पहले स्क्रब करके सारी जो भी चिकनाई वगैरह होती है वो क्लीन कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने ये सारे वॉश कर लिए थे, डिश वॉश हो गए थे मेरे। यहाँ पे बास्केट लगी हुई है तो सारा वाटर वगैरह भी अच्छे से ड्रेन हो जाता है। और ये देखो, बेटू अपना बैग पैक करके रेडी हो गई थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ना मम्मी का फ़ोन आया था और वो बोल रही थी कि चलो मामा के घर चलने के लिए। तो बेटू ने अपनी प्रिपरेशन कर ली थी कि चलो अब हम बड़े नानू के घर जा रहे हैं, तो उसकी उसने पैकिंग वैकिंग कर ली थी सारी। इसके बाद फिर सारे डिश वॉश मैंने कर लिए थे। और मनीष के लिए यहाँ पे मैंने मिल्क बॉयल होने के लिए रख दिया था। मतलब ग्लास में ही मैं रख देती हूँ, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि ग्लास वगैरह जल जाता है। बस आपको जो लो फ्लेम पे रखना होता है, अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम करोगे तो जल सकती है। स्टील का ग्लास है वो जल सकता है, बट अगर लो फ्लेम पे इसको बॉयल करोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं विंटर्स में धोने के लिए, तो मैं दूध वगैरह जो बॉयल करना होता है ना, डायरेक्ट ग्लास में ही कर लेती हूँ क्योंकि ग्लास तो जूठा होगा ही ना, उसके साथ फिर एक और बर्तन गर्म करने के लिए करो, बेटर है। मैं डायरेक्ट ग्लास रख देती हूँ। तो और एक साइड फिर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। सारी टैप्स वगैरह को मैंने विम जेल से क्लीन करा था। एक एक दिन छोड़ के मैं विम जेल से कर देती हूँ। वैसे रेगुलर ट्राई करती हूँ, बट अगर किसी दिन रह जाता है, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कभार छूट भी जाता है। बट टैप्स को ना मैं ड्राई क्लीन ज़रूर करती हूँ, जैसे उसमें कोई भी वाटर के स्टेन्स वगैरह ना आए, तो मैं उसको नॉर्मल क्लॉथ से जो होता है ना या टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि वाटर स्टेन्स वगैरह ना रहे। और ट्राई करती हूँ अपनी साइड से कि डेली इनको मैं विम जेल से इनको भी मांज दूँ, और नहीं अगर हुआ है तो उस दिन मैं ड्राई क्लीनिंग कर देती हूँ। उसके बाद जो मैंने वहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रखा था मिल्क के साथ, वो मैंने सिंक में डाल दिया था। तो क्योंकि जो भी चिकनाई वगैरह का काम होता है ना वो किचन में होता है, और धीरे धीरे जो उसकी पाइप होती है ना, फिर वो मतलब चिकनी चिकनी स्टिकी होने लगती है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर फिर गार्बेज सा इकट्ठा हो जाता है। तो कभी कभार ना वीकली या फिर 2 से 3 दिन के अंदर, या मतलब वीकली तो एटलीस्ट हमको करना चाहिए, उसके अंदर ना एकदम बॉयल पानी डाल दो। जितनी भी ब्लॉकेज वगैरह होती है ना वो नीचे पास आउट हो जाती है। मतलब जो हमारी ड्रेनेज होती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट ठीक रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती लॉन्ग टर्म तक। तो ड्रेनेज बिल्कुल क्लीन रहती है। और उसके बाद फिर मैंने ये जो कुक टॉप था अच्छे से क्लीन कर दिया था। आज मैंने विम जेल से क्लीन नहीं करा था, तो वही मैं दिखा रही थी कि जब जिस दिन भी मैं विम जेल से इसको क्लीन नहीं करती हूँ तो उस दिन मैं इसके ऊपर ऐसे वाटर के कुछ स्प्रे बॉटल है तो आप स्प्रे कर सकते हो, नहीं तो ऐसे पानी हाथ से ही ले लेती हूँ मैं। और उसके बाद फिर उस पानी को ऐसे नीचे गिरा देती हूँ। और उसके बाद उसको टिशू था ये वाला, मेरे पास टिशू रोल काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, अभी मैं क्लॉथ से ही कर लेती थी। बट आज मैंने टिशू रोल जो था वो खोल दिया था, बट उससे बिल्कुल प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ था, स्टेन्स हल्के फुल्के दिख रहे थे मेरे को। तो मैंने जो नॉर्मल हमारा वो वाला होता है ना, पेपर क्लॉथ होता है, पेपर टिशू जो होता है वो वाला भी था, बट वो रीयूजेबल वाला था कि इसमें रीयूज इसको कर सकते हैं। बट जो प्रॉपर ये वाला होता है ना पेपर वाला टिशू, उससे फिर मैंने बाद में क्लीन करा तो तब जा कर के अच्छे से क्लीन हुआ था। अदरवाइज़ बहुत हल्के हल्के वाटर के जो स्टेन्स आ जाते हैं ना, जैसे डॉट डॉट से, वो दिख रहे थे मुझे। तो फिर मैंने पेपर क्लॉथ से इसको क्लीन करा, तब जा कर के ये परफेक्टली क्लीन हुआ था और बिल्कुल अच्छे से चकाचक चमक रहा था। उसके बाद फिर सारा काउंटर वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। रात को मैं पूरी किचन अच्छे से क्लीन ना करके सोना, मेरे को नींद नहीं आती है, क्योंकि फिर रात का काम अगर पेंडिंग होगा तो फिर अगला दिन बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, हैवी हैवी हो जाता है। सुबह एकदम ख़राब सी बेहाल किचन देख कर के ना बिल्कुल भी कुकिंग करने का मन नहीं करता।
एक तो कुकिंग करना वैसे भी जैसे किसी किसी को होता है ना, कुकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मतलब मेरे को इतना ज़्यादा कुकिंग वुकिंग पसंद नहीं है, ऊपर से अगर किचन भी अच्छी ना हो तो मेरे को बिल्कुल काम नहीं किया जाएगा। तो इसलिए किचन को ऑलवेज़ मैं क्लीन रखती हूँ। इनफैक्ट जब भी मैं कुकिंग करती हूँ उसको साथ के साथ नेक्स्ट कुकिंग के लिए रेडी कर देती हूँ। जैसे अभी मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम हुआ, मतलब कुकिंग वगैरह का काम हुआ, साथ के साथ मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि मुझे इवनिंग में वही सेम फीलिंग ना आए कि यार इतनी मैसी किचन को पहले क्लीन करो और रेडी करो तब जा कर के काम को, तो काम बहुत एक्स्ट्रा लगने लगता है। और यहाँ पे मैंने सारा ड्राई क्लीनिंग भी कर दी थी, टैप्स वगैरह भी मेरी अच्छे से क्लीन हो गई थी, सिंक को भी मैंने क्लॉथ से क्लीन कर दिया था। सिंक को भी मैं बिल्कुल ड्राई करके सोती हूँ। और बस यहाँ पे हो गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। उसके बाद हम सोने चले गए थे, हमारा डे जो था वहाँ एंड हो गया था। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। यहाँ पे सुबह सुबह आ गए थे इलेक्ट्रिशियन भैया, 9 बजे का टाइम रहा होगा, तो सुबह सुबह ये आ गए थे। अभी मेरा मतलब हम उठे थे, अब मैंने मॉर्निंग की झाड़ू वगैरह लगाई थी जस्ट, तो ये भैया आ गए थे इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि हमारी लाइट्स वगैरह जो थी ना, जब हमने शिफ्ट करा था तब से ना ख़राब पड़ी हुई थी, और अब हमको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुका है, 1.5 महीना अप्रॉक्स हो चुका है यहाँ पे शिफ्ट हुए, बट वो ठीक नहीं हो रही थी। तो फाइनली आज जा कर के उन्होंने इलेक्ट्रिशियन भेजा था, और सारा जितने भी पूरे फ्लैट में काम था लाइटिंग वगैरह का, वो उन्होंने करा कर के दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा कूड़ा वगैरह भी हो गया था, क्योंकि अडेप्टर्स वगैरह लगे थे, उसके गार्बेज वगैरह काफ़ी हो गया था, तो अब मेरे को वो क्लीन करना था आज। कुकिंग फॉल सीलिंग्स वगैरह में जो लाइट्स वगैरह होती है ना, उनके अंदर हाथ डाल करके निकालना पड़ता है, तो जैसे उसके अंदर वायर्स वगैरह निकालते हैं ना, तो काफ़ी डस्ट भी गिरती है, इसलिए मैंने बेड के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा क्लॉथ वगैरह बिछाया हुआ था ताकि बेडशीट वगैरह गंदी ना हो। इनफैक्ट उस टाइम तो बेटू भी सोई हुई थी, तो जहाँ जहाँ वो वर्क काम कर रहे थे बेड वगैरह के ऊपर मैंने ऐसे क्लॉथ डाल दिया था। बाकी फ्लोर पे तो बाहर वाला जो एरिया, वहाँ पे भी डस्ट वगैरह काफ़ी आई थी, और किचन में भी आ गई थी, और गार्बेज भी अलग हुआ था क्योंकि लाइट्स वगैरह को अनपैक करा था, न्यू आई थी, कुछ डब्बे शब्बे हो गए थे। तो क्वेश्चन मेरे को आया था कि आपने ये वॉलपेपर लिविंग रूम का कहाँ से लगवाया, तो डियर ये वाला ना हमने वॉलपेपर, जैसे बिल्डिंग, एक बिल्डर होता है और एक बिल्डिंग का ऑनर होता है, मींस जो पैसे लगाता है बिल्डिंग को बनाने में, और आगे एक सुपरवाइज़र होता है, उनकी अलग अलग मतलब प्रॉपर ना एक चेन सी टाइप की बनी हुई है कि ये काम इसका है, ये काम, तो प्रॉपर मेरे को उसका एड्रेस वगैरह नहीं मिल पा रहा कि किसने कहाँ से लगवाया। जब हमने लगवाया था तो उन्होंने जो बिल्डर हैं उन्होंने हमें एक बुकलेट वगैरह दी थी कि सेलेक्ट कर लो वॉलपेपर, हम लगवा देंगे। तो वॉलपेपर जस्ट हमने सेलेक्ट करके दिए थे, लगवाए उन्होंने थे। कॉस्टिंग में जो आज सुबह आए थे ना इलेक्ट्रिशियन, उनके साथ एक सुपरवाइज़र था, तो मैंने कॉस्टिंग पूछी थी, तो 3 to 4,000 के बीच में अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर लग जाता है। एंड अगर एड्रेस वगैरह मुझे उनसे नहीं मिल पाया, बट अगर आप चाहते हो तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जूम करके दिखा दूँगी वॉलपेपर जूम करके दिखाने से ना, अगर आप किसी से बनवाओगे तो ये बनाकर भी दे देते हैं। और आई होप मैंने आपको अच्छे से आंसर दे दिया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ मैंने क्लीनिंग वगैरह भी निपटा ली थी, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।